हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करती हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का डेली एक नया चैप्टर लेकर के आती हूं। ऐसे मैं आप लोगों के लिए आज एक फिर से नया चैप्टर लेकर के आ गई हूं, जो क्या है, अभिक्रियाएं हैं। अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम होता है इसमें 5 से 10 नंबर की जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वही मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले अभिक्रिया क्या है? बुर्ज अभिक्रिया। क्या है? बुर्ज अभिक्रिया। सर्वप्रथम कौन सी अभिक्रिया आती है? बुर्ज अभिक्रिया आती है। ये क्या होती है बताइए? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु क्या होते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। किस धातु से क्रिया करते हैं? सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। एक बार फिर से डिफिनेशन को समझना कि डिफिनेशन क्या होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं? ये सोडियम धातु से क्रिया कर लेते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। लिखना इसकी डिफिनीशन क्या है? ये किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है? यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एल्किल हैलाइड के कितने अणु होते हैं? एल्किल हैलाइड के दो अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? एल्किल हैलाइड के दो अणु होते हैं। और किसके साथ क्रिया करते हैं? सोडियम धातु से। किसके साथ क्रिया करेंगे ये? सोडियम धातु के साथ। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, क्या है? जब सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो क्या होता है? ये क्या मिलता है इसमें? एल्केन प्राप्त होता है। क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? एल्केन। आगे बात समझ में यहाँ तक कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु यहाँ पर कौन से हैलाइड है? एल्किल हैलाइड के दो अणु क्या करते हैं? सोडियम धातु के साथ। ये किसके साथ क्रिया करते हैं? सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम बुर्ज अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे रिएक्शन लिखना। ये कहता है कि हम एल्किल हैलाइड के दो अणु के साथ रिएक्शन करवाते हैं। नहीं, एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं। अब एल्किल हो गया और हैलाइड हो गया, तो इसमें एल्किल क्या होगा और हैलाइड क्या होगा? इसमें एल्किल R होगा और हैलाइड क्या होगा? X होगा। तो एल्किल में क्या क्या आता है? इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि CH3 C2H5
C3H7 वगैरह और भी इसके आगे हैं। और हैलाइड में क्या क्या आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अभी के लिए 3 ही लिखो, 3 ही अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या होता है? एल्किल और एल्किल हैलाइड के 2 अणु। तो एल्किल भी लेना है हमको और हैलाइड भी लेना है, हमको दोनों लेना है, एल्किल भी लेना है और हैलाइड भी लेना है। तो लेते हैं हम यहाँ पर एल्किल और हैलाइड। CH3Cl प्लस CH3Cl, ठीक है। क्या है? एल्किल हैलाइड के 2 अणु हम ले लिए। फिर कहता है कि ये सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करेगा। किसके साथ अपक्रिया करेगा? सोडियम धातु के साथ ये क्या करेगा? अपक्रिया करेगा। इसको समझ लिए हो, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। किसके साथ अपक्रिया कर रहा है ये? सोडियम धातु के साथ। टेम्परेचर कैसा है? शुष्क। क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में ये कर रहा है अपक्रिया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्या कर रहा है? अपक्रिया कर रहा है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करने पर क्या बनता है? इसमें एल्केन प्राप्त होता है। ये बता भी रहा है कि एल्किल हैलाइड की यदि सोडियम धातु के साथ हम अपक्रिया कराएंगे तो हमको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। डिफिनीशन में जो है वही रिएक्शन में भी करना है, क्योंकि ये डिफिनीशन में खुद ही बता रहा है कि इसको क्या करना है। क्या करना है? एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्या करना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा देना है। तो क्या बनता है? एल्केन बन जाता है। तो ये खुद ही कह रहा है कि क्या है? एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं, किसमें? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं? CH3 2 CH3 है ना, तो 2 CH3 क्या किया? हम बाहर निकाल लिए, क्योंकि हमको एल्केन बनाना है ना। तो हम एल्केन तो इसको बना दिए, बचा क्या? हम एल्केन बना दिए। अब क्या बचा यहाँ पे? Na 2 Cl है, तो हम क्या कर देते हैं? NaCl। अब 2 Cl है तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 Cl। तो हमको 2 Na भी चाहिए ना, 2 सोडियम धातु भी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 सोडियम ले लेंगे। जब हम यहाँ पे 2 सोडियम लेंगे तभी ये समीकरण संतुलित होगा, तब ना हम 2 NaCl लगाएंगे। 2 Na होंगे, सोडियम होंगे और 2 Cl हो जाएगा। आ गई बात समझ में? एक बार फिर से समझ लेना कि जब एल्किल हैलाइड के क्या करते हैं? जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं, क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं और सोडियम धातु के साथ क्या कराते हैं? अपक्रिया करा देते हैं। जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त हो जाता है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ये क्या है? ये सोडियम है, ये सोडियम है, और ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड, ये क्या है? ये एल्किल हैलाइड हो गया। और सोडियम ले लिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमको क्या बनाना था? एल्केन। तो हम क्या बना दिए? एल्केन बना दिए और 2 NaCl बाहर निकल गया। 2 NaCl बस तो बचता ही है, तो 2 NaCl लिख दिए। आ गई बात समझ में यहाँ तक कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसमें? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का, किसका? एल्किल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराने पर हमको एल्केन प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये। बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। पहले इसको नोट डाउन कर लिए, फिर अगली अपक्रिया बताते हैं हम। अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखना इसको हम। ये है ना CH3 जैसे एल्किल और हैलाइड है ना, तो इसको हम RX ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि ऐसे ना लिखे हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखना इसको 2RX भी लिख सकते हैं। हालांकि हम इसको CH3Cl को भी इसके पहले हम 2 लगा सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको
2CH3Cl, ठीक है। 2CH3Cl हम इस प्रकार से भी अभिक्रिया करवा सकते हैं, लेकिन हम ये अभिक्रिया करवाएं तो समझने में आसानी होगी। अब पूछोगे कि एल्किल हैलाइड, तो हम ऐसे ही बताए हैं कि RH, तो ये CH3Cl क्योंकि एल्किल का एक ग्रुप ले लिए और एक हैलाइड का ले लिए, तो हम एल्किल हैलाइड ग्रुप में बना दिए आप लोगों को रिएक्शन के साथ में। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला बताएं। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? फिटिंग अभिक्रिया। क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, फिटिंग अभिक्रिया भी। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किस प्रकार से? जैसे इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराए हैं, ऐसे इसको भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या करते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के, किसके अणु? एरिल हैलाइड के। इसमें किसके लिए थे? एल्किल हैलाइड में। बुर्र क्रिया में किसके लिए थे? एल्किल हैलाइड के। और हम इसमें किसके ले रहे हैं? एरिल हैलाइड के। एरिल हैलाइड के हम 2 अणु लेते हैं और किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमको? डाईफेनिल प्राप्त होता है। इसमें यह कहता है कि हमको डाईफेनिल कैसे प्राप्त होगा? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड के, क्या है? एरिल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है? डाईफेनिल मिलता है। क्रिया करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको डाईफेनिल मिलता है। क्या प्राप्त होता है? डाईफेनिल प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? फिटिंग अभिक्रिया बोलेंगे। एरिल हैलाइड बोल रहा है ना, एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन। क्या लेगा? लेना है इसमें एरिल हैलाइड लेना है। एरिल हैलाइड मीन्स क्या होता है? बेंजीन होता है इसमें। इसमें भी वही हाल है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराना है, लेकिन इसमें से भी क्या होंगे? 2 Cl बाहर निकलेंगे, तो लास्ट में क्या होगा? सोडियम 2 अणु लेना ही पड़ेगा हमको। तो हम क्या करते हैं? पहले से ही लिए ले रहे हैं 2 यानी 2 सोडियम धातु पहले से ही लिए ले रहे हैं। किसकी उपस्थिति में कराना है हमको? शुष्क धातु की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या मिलना हमको, डाई फेनिल मिलना है। क्या प्राप्त होता है, डाई फेनिल प्राप्त होता है। डाइफेनिल, इसको हम क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी क्लोरीन है बेंजीन रिंग में, तो हम इसको क्लोरोबेंजीन भी बोलेंगे। लेकिन हमको क्या करना था, एरिल हैलाइड लेना था, इसलिए हम इसको एरिल हैलाइड ले रहे हैं। और समझने के लिए समझ लेना कि ये क्या है, क्लोरोबेंजीन भी है। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड को क्या किया, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराए, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। बोलेंगे यहाँ पे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड के दो अणु क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं। क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको डाइफेनिल प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझना कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दो अणु, कितने अणु होते हैं इसमें, एरिल हैलाइड के दो अणु किसके साथ अपक्रिया करते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं, तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन करिए। फिर अगली अपक्रिया फिर से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर बताते हैं। हो गया होगा ये, ये हो गया। अब मैं अगला बताऊंगी, ठीक है। अब अगली रिएक्शन क्या है, ये वुड अपक्रिया है। अब इसके बाद जो आएगी वो वुड फिटिंग अपक्रिया आएगी। क्या आएगी, ये वुड अपक्रिया है, और इसके बाद अब जो आने वाली है वो वुड फिटिंग अपक्रिया आने वाली है। अब उसको लिखिएगा, अभी तक क्या क्या पढ़े, वुड अपक्रिया पढ़े और फिटिंग अपक्रिया पढ़े। अब क्या पढ़ना है, दोनों को मिला के पढ़ना, हमको दोनों को मिला के क्या पढ़ना है, वुड फिटिंग अपक्रिया पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, वुड फिटिंग अपक्रिया। अब वुड फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु, क्या रहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड, क्या है, एल्किल हैलाइड के कितने अणु होते हैं यहाँ पे, एल्किल हैलाइड के यहाँ पर एक अणु है ना, एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड। एक अणु एल्किल हैलाइड का होता है और एक अणु क्या होता है, एरिल हैलाइड का होता है।
और फिर से वही सोडियम धातु के साथ ये अब क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। दोनों को अलग अलग पढ़े, दोनों की इकट्ठा करके पढ़ लीजिए कि पहले दो अणु थे वो भी एल्किल हैलाइड के, अब क्या है यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड का अणु होता है और एक एरिल हैलाइड का अणु होता है। अब क्रिया किसके साथ करते हैं? सोडियम धातु के साथ अब क्रिया करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया करते हैं। और यहाँ पे ये क्या बना लेते हैं? ये एल्किल एरीन बना लेते हैं, जिसको हम टॉलुइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम टॉलुइन भी बोलते हैं। क्या लिखेंगे? एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु एरिल हैलाइड का। एक अणु एरिल हैलाइड का। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु एरिल हैलाइड का किसके साथ क्रिया करता है? ये क्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ अब क्रिया करता है ये। एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? एरिल। क्या प्राप्त होता है हमको? एरिल एल्किल एरीन। क्या बोलेंगे हम इसको? एल्किल एरीन प्राप्त होता है। धातु से कराने पर एल्किल एरीन, एल्किल एरीन। क्या प्राप्त होता है हमको? एल्किल एरीन। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉलुइन भी बोलते हैं। इसको टॉलुइन भी बोलते हैं। अब हमको क्या मिलता है? टॉलुइन प्राप्त होता है। आगे बात समझ में कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु एल्किल हैलाइड का लेते हैं और एक अणु एरिल हैलाइड का लेते हैं और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं हम इसको। एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु एरिल हैलाइड का लेते हैं। क्या करते हैं? सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया करा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? टॉलुइन मिल जाता है। क्या मिलता है? टॉलुइन मिल जाता है। क्या कहते हैं? बुर्ज फिटिंग। अब क्या कहते हैं? फिर यहाँ पे देखना, एक एल्किल हैलाइड का अणु लिया है और एक एरिल हैलाइड का अणु लिया है।
तो हमको क्या करना है, एक एल्किल हैलाइड का अणु और एक एरिल हैलाइड का अणु ले लेना है। यही बोल रहा है ना कि एक एल्किल हैलाइड का अणु और एक एरिल हैलाइड का अणु किसके साथ अक्रिया करता है, सोडियम धातु के साथ अक्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में करता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करता है। किसकी उपस्थिति में कर रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर रहा है ना। तो क्या बनाएगा ये, हमको क्या बनाना है, टॉलुइन बनाना है। क्या बनाना है, टॉलुइन बनाना है। अब यहाँ पे क्या क्या बचता है, एक सोडियम और Cl, 2 Cl बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 Cl तो कर दिए, 2 जने भी कर देंगे ना। यदि 2 Cl है और एक सोडियम धातु है, सोडियम धातु 1 है जबकि क्लोरीन 2 है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या किए हम, 2 सोडियम धातु बना दिए, यहाँ पर भी 2 लगा दिए। तो क्या हो गया, तो ये Cl बन गया। अब ये क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। टॉलुइन इसको बोलिए या एल्किल एरीन बोलिए। टॉलुइन हो गया, ये क्या हो गया, टॉलुइन हो गया। अब यहाँ पर भी वही आ रही डिफिनेशन, एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु एरिल हैलाइड का किसके साथ अक्रिया कराते हैं, सोडियम धातु के साथ अक्रिया कराते हैं। तो हमको क्या मिला, एल्किल एरीन या टॉलुइन मिल गया। ठीक है, क्या बोलेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में, अब यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और क्या है, एरिल हैलाइड, एक अणु एल्किल हैलाइड का लेते हैं और एक अणु एरिल हैलाइड का किसके साथ अक्रिया कराते हैं, सोडियम धातु के साथ अक्रिया करा देते हैं, जिससे हमको टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। और एक बार फिर से इसको समझ लेना कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एरीन या इसको टॉलुइन, एल्किल एरीन या इसको टॉलुइन भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एल्किल एरीन का दूसरा नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है इसको कि एल्किल एरीन का दूसरा नाम क्या है, तो एल्किल एरीन का दूसरा नाम क्या है, टॉलुइन। टॉलुइन भी इसको बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी बोलते हैं। अभिक्रिया बोलते हैं, बोलते भी क्या है, बोलते ही है इसको अभिक्रिया। ठीक है, फिर क्या करता है, एक अणु एल्किल हैलाइड का ले लिए और एक अणु एरिल हैलाइड का ले लिए, दोनों की अभिक्रिया किससे करा दिए, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दिए। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, टॉलुइन प्राप्त हो गया और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। आ गई बात समझ में यहाँ तक। इसको नोट डाउन करिए, फिर अगली अभिक्रिया लिखाते हैं।
अब क्या अगली अभिक्रिया है? हुंसडीकर अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया क्या है? हुंसडीकर अभिक्रिया है। ये क्या बोलती है? CCl4 की उपस्थिति में जब बसीय अम्ल के किसके साथ? बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्या है? बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, किसके साथ? सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं? इसको क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। क्या प्राप्त होता है हमको? क्या क्या मिलता है? एल्किल ब्रोमाइड। और क्या मिलता है? एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे हमको? एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड मिलेगा। एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या है इसमें? CCl4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, किसके? बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला है ये? किसके
किसके साथ अक्रिया करानी है? सिल्वर लवण के साथ। सिल्वर लवण को किसके साथ? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये गर्म है। ये क्या है? ये गर्म का निशान है। क्या करते हैं? ये गर्म का निशान है। जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CH3Cl, ठीक है ना? एल्किल क्लोराइड या नहीं, मेथिल क्लोराइड या क्या बनता है? इसको हम मेथिल क्लोराइड भी बोलते हैं, जिसको हम एल्किल क्लोराइड बोल रहे हैं इसका नाम हम मेथिल क्लोराइड भी इसको हम दे सकते हैं। इसका नाम AgCl बनता है। क्या बनता है? AgCl। अब क्या बचा इसमें? अब क्या बचा? CH3, Ag गया, Cl बच गया, 2 Cl चले गए। अब यहाँ पे क्या बचा? CO2 बस बचा ना, C डबल O बचा तो क्या बचा? CO2। यहाँ पर एक Cl के साथ CH3 क्रिया कर लिया। फिर क्या हुआ? एक Cl जो है तो Ag के साथ अब क्रिया कर लिया। यहाँ पर क्या बचा? CO2 बचा, C डबल O क्या बच गया? CO2 बच गया। ठीक है, ये सिल्वर एसीटेट है। क्या है ये सिल्वर एसीटेट है। सिल्वर एसीटेट, ये है सिल्वर एसीटेट। और ये है मेथिल क्लोराइड। क्या है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। ये तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक? अब एक बार फिर से समझना कि CCl4 की उपस्थिति में क्या करते हैं? CCl4 की उपस्थिति में जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण, क्या है? वसी अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, किसके साथ? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड, या बोल सकते एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या है? CCl4 की उपस्थिति में जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को, क्या है? वसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये पूरी समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली बिल्कुल चीजें नहीं। पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बताते हैं। पहले बुर्ज अपक्रिया बताए, फिर पहले बुर्ज अपक्रिया बताए, फिर फिटिंग अपक्रिया बताए, इसके बाद फिर बुर्ज फिटिंग अपक्रिया बताए। ठीक है, कौन कौन सी अपक्रिया हो गई? बुर्ज अपक्रिया हो गई, फिटिंग अपक्रिया हो गई, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया हुई, और कौन सी हो गई? हुल्सडीकर अपक्रिया हो गई। 4 अपक्रिया हो गई। चारों अपक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चारों को एकदम समझ लीजिएगा A to Z। ठीक है, एक बार फिर से बुर्ज अपक्रिया को देख लीजिएगा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु, क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु एरिल हैलाइड का क्या करते हैं? क्रिया करके सोडियम धातु से सोडियम धातु से कराने पर क्या होता है? एल्किल एरिन या टॉलुइन हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये टॉलुइन प्राप्त हो गया। फिर दूसरी आती है हुल्सडीकर अपक्रिया। हुल्सडीकर अपक्रिया में क्या है? CCl4 की उपस्थिति में जब बसीय अम्ल, क्या है? बसीय, यहाँ पे होगा बसीय अम्ल। बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं इसमें? इस अपक्रिया में गर्म करते हैं। अभी तक शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं थे, अब इसमें क्या किए हैं?
CCl4 की उपस्थिति में हम गर्म करके क्रिया कराते हैं। आगे बात समझ में? जो 3 पहले क्रिया बताए हैं उनको शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम अब क्रिया करा रहे थे। अब इसको कैसे अब क्रिया करा दिए हैं? इसको हम CCl4 की उपस्थिति में गर्म कर दिए और इसकी अब क्रिया हो गई। तो क्रिया होकर क्या प्राप्त हुआ? मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, या मेथिल क्लोराइड को होते हैं ब्रोमीन से Br से कराते तो क्या प्राप्त होता? एल्जिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता हमको, ठीक है ना। या मेथिल ब्रोमाइड इसको बोल सकते हैं कि मेथिल ब्रोमाइड भी प्राप्त हो जाएगा। चारों अब क्रिया समझ में आ गई। चारों क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों क्रिया नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। आज के लिए धन्यवाद, बस हो गया। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। एक आ जाती है।